चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स। तो हमने क्वार्टाइल के बारे में पढ़ा। कोर्स में जो हमारे क्वार्टाइल है, दो क्वार्टाइल है, Q1 और Q3। Q1 जो है उसको आप लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हो और Q3 जो है उसको अपर क्वार्टाइल भी बोलते हो। हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे इसके कि Q1 क्या होता है n+1/4 और Q3 क्या है 3 × n+1/4। अब सबसे पहले हमें इसमें ये रूल याद रखना है, जैसे हम मीडियन जब निकाल रहे थे तब हमने देखा कि मीडियन में हम सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग कैसे भी ऑर्डर पे हम इसको अरेंज कर ले रहे थे, मगर यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जो हमारा क्वार्टाइल होगा इसमें सीरीज जो अरेंज होगी वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होगी। असेंडिंग मतलब होगा क्या, छोटे से बड़े। तो यदि हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज दी हुई है 60, 38, 46, 43, 50, 58, 65 और 69। अब सबसे पहले हम इसको छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर आपका हो गया 38, फिर दूसरा नंबर आपका सबसे छोटा जो होगा 38 के बाद ये आपका होगा 43। नेक्स्ट जो नंबर है आपका वो है 46। अगला नंबर 50। नेक्स्ट नंबर आपका 50 के बाद देखेंगे आप 58। 58 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है आपका 60। 60 के बाद अगला नंबर आपका 65 और लास्ट नंबर जो है आपका वो है 69। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर हो गए 8। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब यदि हम Q1 निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा n+1/4। क्वार्टाइल है तो 4, मीडियन है तो 2। n जो कि हमारा वैल्यू आ रहा है 8+1/4 और 8+1 होता है 9 और 9 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2.25 टर्म। और ये जो 2.25 आइटम होगा या टर्म होगा ये हमारा कौन कौन से वैल्यू के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेकेंड आइटम प्लस किसके किसके बीच में 2.25 जो है वो 3 और 2 के बीच में आएगा। तो 3 और 2 के बीच में आएगा इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.25 ऑफ थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी उसका जो 0.5 होगा यह हमारा 0.25 जो होगा ये हमारा क्या होगा 2.25 टर्म। तो अब हम अगर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे आप देखें यहाँ पे वैल्यू सेकेंड आइटम 43 प्लस 0.25 ऑफ थर्ड 46 माइनस 43। तो 46 माइनस 43 यदि हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप क्या आ रहा है आपका आंसर 43 प्लस अगर यहाँ पे 0.25 इंटू 46 माइनस 43 इंटू 3। तो यदि इसको मल्टीप्लाई करें आप 3 से तो आप देखें यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 0.25 इंटू 3 0.75। तो आपका आंसर हो जाएगा 43 प्लस 0.75 मतलब 43.75। ये हो गई आपकी वैल्यू पाई की Q1 की। अब यदि आपको Q3 की वैल्यू निकालनी है तो Q3 की वैल्यू जिसको आप अपर क्वार्टाइल भी कहते हो, अब हम यहाँ Q3 की वैल्यू निकालते हैं। तो Q3 के लिए हमें क्या करना है, हमने देखा था 3 से मल्टीप्लाई। तो ये जो आपका 2.25 आ रहा है या फिर आप 3 इंटू 8+1/4 8+1/4 अभी हमने कैलकुलेट किया जो कि आ रहा है 2.25 और यदि आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.75 और 2 3 6 6.75 आइटम। इसका मतलब है किन दो टर्म्स के बीच में लाई करेगा ये, सिक्स्थ के और सेवेंथ के, क्योंकि 6.75 आएगा किन दो बीच के टर्म का आइटम होगा वो 6 और 7 के बीच का। तो यदि अब आप फॉर्मूला लगाएंगे Q3 का तो क्या हो जाएगा, सिक्स्थ आइटम प्लस 0.75 ऑफ सेवेंथ आइटम माइनस सिक्स्थ आइटम। तो यहाँ पे सिक्स्थ आइटम आपका क्या हो गया 60 और 0.75 ऑफ सेवेंथ आइटम जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में 65 माइनस 60। अब आप यदि उसको माइनस करेंगे तो 60 प्लस 0.75 इंटू कितना आ रहा है 5। तो आप किसको 0.75 को काय से मल्टीप्लाई कर ले 5 से। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आंसर आ रहा है 2.5।
0.75 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, तो 3.75 यहाँ पे आ गया 3.75 प्लस 60, तो ये हो गया 63.75। ये आ गई आपकी काई की वैल्यू Q3 की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने Q1 की वैल्यू भी निकाल ली जिसको आप लोअर क्वार्टाइल कह रहे हो, और ये हमारी Q3 की भी वैल्यू हो गई जिसको आप अपर क्वार्टाइल कह रहे हो। मगर ये सीरीज हमारी कौन सी सीरीज थी? यदि हम सीरीज देखें तो ये इवन सीरीज थी। इवन सीरीज थी इसलिए इसमें पॉइंट में दोनों में आंसर आ रहे थे। मगर यदि ये ऑड सीरीज होगी तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। ऑड सीरीज मतलब अब हम इसी क्वेश्चन में सेम में ऑड सीरीज डिस्कस कर लेते हैं। बाई चांस हमें 8th वाला जो आइटम है इसको हटा देते हैं, तो ये सीरीज जो हो गई है हमारी 7 आइटम की हो गई। अब आप देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो n प्लस 1/4, तो 7 प्लस 1/4 हो गया 8/4, दैट इज 2। तो सेकेंड आइटम क्या हो जाएगा 43। तो यहाँ Q1 की वैल्यू आ गई कितनी 43। अब यदि आप Q3 निकालेंगे तो 3 इंटू एन प्लस 1/4, तो 3 इंटू एन प्लस 1/4 वही सेम n प्लस 1/4 2, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे सिक्स्थ आइटम क्या हो गया हमारा 60। तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स्थ आइटम, और यहाँ पे सेकेंड आइटम, तो सिक्स्थ क्या है हमारा 60, तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी 60। मतलब यदि हमारी सीरीज ऑड होगी तो कैलकुलेट करना इजी है क्योंकि हमारे आंसर्स पॉइंट में नहीं आएंगे। मगर यदि सीरीज इवन है, इवन में आपके आंसर पॉइंट में आएंगे, और जिस बीच में वो पॉइंट में आएंगे आपको अपर जो लिमिट होगी या फिर आपका अपर जो वेरिएबल होगा और जो लोअर वेरिएबल होगा दोनों को ही लेना है। मतलब यदि अगर 2.25 है, ये किसके किसके बीच में आएगा 3 के और 2 के। यदि वो 7.50 है तो वो 8 और 7 के बीच में आएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। यहाँ पे हमारी जो सीरीज है वो चेंज हो गई है। सीरीज क्या है वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज। तो याद रखना है डिस्क्रीट में हमें जो वेरिएबल दिया रहता है एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों दी रहती है। एक्स वेरिएबल भी दिया रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है। हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है जब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि Q1 जो है वो n प्लस 1/4 है। यहाँ पे मगर जो n है वो क्या होता है f समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेंगे तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव निकालेंगे। पहले का 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25, 25 3 28 और 2 30। तो यहाँ मतलब आपका समेशन ऑफ f जो कि n कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब आप आसानी से फॉर्मूले में पुट कर दें। सबसे पहले हम Q1 निकालते हैं n प्लस 1/4। n क्या आ रहा है हमारा समेशन ऑफ f 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 31/4। यदि आप 31/4 को डिवाइड करें तो ये हमारा जो आंसर आएगा, करिए इसको जरा, 4 7 जा 0.75, ये हमारा 7.75 आइटम है। जैसे हम मीडियन में कैलकुलेट कर रहे थे नेक्स्ट हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख के, जो उसका एक्स क्लास होता था वो हमारा मीडियन होता था, वैसे यहाँ पे भी लोअर क्वार्टाइल में हमें वही चीज करनी है 7.75। नेक्स्ट हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो 10 का जो एक्स क्लास होगा वो एक्स जो आइटम होगा वो हमारा Q1 हो जाएगा। Q1 क्या है हमारा लोअर क्वार्टाइल। तो यहाँ पे नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है इसके बाद 10 है, तो यदि 10 का हम एक्स क्लास देखें तो Q1 हमारा कितना आ रहा है 30। अब यदि हम इसको क्वार्टाइल 3 या Q3 या आप अपर क्वार्टाइल जो बोलते हो वो निकालें तो 3 इंटू एन प्लस 1/4 हो गया फॉर्मूला। सेम आप जैसे पहले कर रहे थे 3 इंटू 730 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 3 इंटू 7.75, और 3 इंटू यदि 7.75 आप करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है कितनी 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22, 3 7 जा 21, 22, 23, 23.25 आइटम। तो 23.25 आइटम जो है वो नेक्स्ट हाईएस्ट उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 25। तो 25 आपका क्लास हो जाएगा उसका, और उसका जो आपका एक्स वेरिएबल होगा वो एक्स वेरिएबल क्या हो जाएगा Q3।
तो यहाँ पे हमारा Q3 जिसको हम अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, तो ये हमारा अपर क्वार्टाइल की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी 25 का x क्लास 50। तो इस तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज से क्या कर लिया, Q1 भी निकाल लिया और Q3 भी निकाल लिया। अब इसमें हमें ऑड और इवन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसमें क्या देख के निकालना है आंसर, आपका जो CF होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। क्या निकाल रहे हैं हम, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, Q1 और Q3। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, जैसे हमारा मीडियन में n/2 हो गया था, वैसे ही कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ हमारा फॉर्मूला सिग्मा क्या हो जाएगा, f, समेशन ऑफ f। और समेशन ऑफ f हम काहे से निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो पहला आप 16 में आप 14 ऐड करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 30 में 23 ऐड करेंगे तो 53 में 17 ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका 70, और 77 प्लस 3 80। तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 80। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करें, Q1 इज इक्वल टू n/4, 80/4, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो 20 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हमारी क्लास हो जाएगी क्वार्टाइल की। तो ये हो गया क्लास हमारी 30। अब हम इसमें से निकाल लेंगे जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, L1 ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आपकी L1 की वैल्यू कितनी हो गई 10, यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 14, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 16, और आई जिसको आप डिफरेंस कह रहे थे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, वो कितना हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या है, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो हम यदि इसको पुट करते हैं तो Q1 की वैल्यू हमारी L1 जो कि 10 प्लस n/4 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली 16 अपॉन फ्रीक्वेंसी 14 इंटू कितना 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 प्लस 20 माइनस 16 4 अपॉन 14 इंटू 10। तो 2 2 जा 2 7 जा, और ये हो गया 10 प्लस 20 अपॉन 7। तो 20 अपॉन 7 यदि आप डिवाइड करें तो 7 2 जा 14 और 60, तो 7 कितने जा 8 जा 7 8 जा 56, फिर आया कितना 40, तो 7 5 जा 35। तो पॉइंट कुछ आपका आंसर जा रहा होगा, आप इसको 0.85 या 8.86 भी ले सकते हैं। तो 10 प्लस 2.85, तो यहाँ पे हमारा Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.8। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। अब यदि हम इसी के साथ अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करें, जिसका फॉर्मूला क्या है, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n/4। तो 3 इंटू n/4 मतलब 3 इंटू 80 अपॉन 4, ये हो गया 20 और ये हो गया 60। तो 60th आइटम जो आ रहा होगा उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या है 70। तो यहाँ पे हमारा इसके Q3 जो अपर क्वार्टाइल है उसके वेरिएबल आ गए, L1 कितना है 30, फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 53, और जो आपका आई होगा वो कॉमन 10, ठीक है, और n/4 जो था 3n/4 वो हमने निकाला 60। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सेम फॉर्मूला है ना, L1 कितना हो गया 30। यहाँ पे बस फॉर्मूला क्या चेंज होगा कि जो ये Q1 है हमारा, इसमें यहाँ पे आप जो L1 प्लस n/4 जहाँ था वहाँ पे क्या हो जाएगा 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 3n/4 आपका आ रहा था 60 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 53 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 17 इंटू आई जो कि आ रहा है कितना 10। तो 60 माइनस 53 आप करेंगे तो यहाँ पे 30 प्लस 7 अपॉन 17 इंटू 10। तो ये हो गया 70 अपॉन 17 है ना, तो 30 प्लस 70 अपॉन 17। अब हम इसको काहे से काट देंगे 17 से काट देंगे। तो जब आप 17 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा होगा 4.12 अप्रॉक्स। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड करके कर देंगे 34.1। तो यहाँ पे हमारा Q3 आ गया कितना 34.14।
और यहाँ पे हमारा Q1 आ गया 12.85। तो ये थी हमारी कौन सी सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, जहाँ पे हमने क्या सीखा कि हम किस तरीके से जो लोअर क्वार्टाइल है और जो अपर क्वार्टाइल है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं।